अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम डायनेमिक्स में 3 पार्ट्स कर चुके हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ प्लेन, एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी के बारे में, टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी। ये देखो यहाँ पर इसके लिए ये हमने एक्स एक्सिस ली और ये वाई एक्सिस है। ओके, दिस एक्स एंड दिस वाई एक्सिस। मान लिया हमारे पास कोई भी एक कर्व है ए से बी, मान लिया हमारे पास एक कर्व है ए से बी। ओके, एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन है पी पर, ये पॉइंट पी है, पार्टिकल की पोजीशन पी पर है। पार्टिकल यहाँ से मूव करता है और क्यू पॉइंट पर आ जाता है। ये मान लिया हमारे पास क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की। टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो ये एंगल किसके इक्वल होता है जो इनिशियल लाइन के साथ बनता है? ये एंगल होता है साइन के इक्वल, और इस डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है। इट मीन्स पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे? एस को साइन। ओके, अब पार्टिकल मूव करके पी से क्यू पर आ गया। अब पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस होगी वो काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस होती है, इसे लगभग डेल्टा एस के इक्वल लिया जाता है। ओके, ये डिस्टेंस एस है, पार्टिकल ने मूव किया पी से क्यू की ओर, ये डिस्टेंस डेल्टा एस के इक्वल है। अब हमारा टॉपिक है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। देखो हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किया था। उसमें क्या था कि किसी पार्टिकल किसी पॉइंट पी के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो रेडियल वेलोसिटी होती है, और पी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होती है। इसी तरह से टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी, अगर पी के अलोंग वेलोसिटी हो तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। पी के परपेंडिकुलर, अगर पी के अलोंग का मीन्स ये पी के अलोंग है तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। पी के परपेंडिकुलर अगर कोई वेलोसिटी कैलकुलेट करे तो वो नॉर्मल वेलोसिटी होगी। इसी तरह से पी के परपेंडिकुलर अगर एक्सेलरेशन फाइंड करे तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, पी के परपेंडिकुलर अगर फाइंड करे तो वो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकल मूव किया पी से क्यू की तरफ आ गया। अब क्यू से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। हमने क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की पी को आगे बढ़ाकर। ओके, ये पॉइंट हमने ले लिया एम। अब पी के अलोंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या हो रहा है हमारे पास? पी के अलोंग पीएम का चेंज हो रहा है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? पीएम अपॉन डेल्टा टी एट टाइम डेल्टा टी टाइम में। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एस कोमा साइन एट टाइम टी, क्यू के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होंगे? एस प्लस डेल्टा एस और साइन प्लस डेल्टा साइन। आगे साइन में तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हम किस तरह से लिखेंगे? इसकी इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगी एट डेल्टा टी टाइम अपॉन में डेल्टा टी एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये बनेगा ना फॉर्मूला। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट। ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारे पास? पी के अलोंग पीएम का हुआ, तो ये फॉर्मूला क्या देगा? पीएम अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, पीएम अपॉन डेल्टा टी, पीएम अपॉन डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर लिया और डेल्टा एस से ही डिवाइड कर लिया अपॉन डेल्टा टी। अब पीएम हमारे पास कौन सी डिस्टेंस है? ये वाली। ये ट्राइंगल अगर हम ले पी क्यू एम, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये बेस हो गया हमारे पास और ये हाइपोटेनस हो गया। तो अगर हमें बेस कैलकुलेट करना है इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल पी एम क्यू। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या होगा, कोस एंगल कौन सा बन रहा है, ये पी एंगल, यानी एम पी क्यू। इस एंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस एम पी क्यू, बेस क्या है हमारे पास, पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज डेल्टा एस। तो पी एम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डेल्टा एस कोस एम पी क्यू। ओके, पीएम की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो पीएम की वैल्यू पुट करने पे सॉल्यूशन क्या आया, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, पीएम की वैल्यू डेल्टा एस कोस एम पी क्यू अपॉन में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। ओके, डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हमारे पास क्या देगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एंगल एम पी क्यू। ओके, अब यहाँ पर एम पी क्यू ये एंगल, अब देखो ये एंगल, अगर डेल्टा टी टाइम हमारे पास 0 है, हमें यहाँ पर कोस, हमें एंगल कैलकुलेट करना है एम पी क्यू। अगर डेल्टा टी टाइम 0 है, डेल्टा टी टाइम आया कब, हमारे पास ये कर्व था, पार्टिकल पी पर था एट टाइम टी, और एट टाइम डेल्टा टी पार्टिकल क्यू पर आ गया। अगर डेल्टा टी 0 है, इट मीन्स जैसे जैसे हम क्यू को पी की तरफ लेकर आएंगे, वैसे वैसे हमारे पास ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी क्यू और पी सिमिलर पॉइंट हो जाएंगे। क्यू और पी अगर सेम पॉइंट है तो उस कंडीशन में ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, डेल्टा टी टाइम 0 का मीन्स पी से क्यू तक पहुंचने का जो टाइम है वो मिनिमम टाइम है, 0 है। तो उस कंडीशन में जैसे जैसे क्यू पी की तरफ आएगा, तो ये एंगल जो हमारे पास होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स एम पी क्यू, ये एंगल 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये एंगल 0 के इक्वल है, तो कोस एम पी क्यू किसके इक्वल होगा, कोस 0 मीन्स 1 के इक्वल। इट मीन्स टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, कोस एम पी क्यू इज इक्वल टू 1। इसी को हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, ये कहलाती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, मान लिया इसे v के इक्वल, क्लियर। इसी तरह से हमें नॉर्मल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मल वेलोसिटी, जहां पर कोस आया वहां पर साइन आ जाएगा। तो नॉर्मल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल में अलोंग था, इसमें क्या जाएगा, परपेंडिकुलर टेंजेंट एट डेल्टा टी टाइम अपॉन में डेल्टा टी एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। परपेंडिकुलर चेंज क्या होगा हमारे पास, देखो डायग्राम में ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या हो रहा है, इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग क्यू एम का चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूला क्या देगा, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यू एम अपॉन में डेल्टा टी। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर हम क्यू एम कैलकुलेट करें, तो कोस की जगह साइन आ जाएगा ना, यानी पी क्यू साइन एम पी क्यू। तो ये इक्वल किसके होगा, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पी क्यू साइन डेल्टा साइन एंगल एम पी क्यू अपॉन में डेल्टा टी साइन। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर डेल्टा टी टाइम 0 है, तो जो पी एंगल है वो एंगल 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्यू पी की तरफ आएगा तो ये एंगल 0 हो जाएगा। और साइन में अगर 0 एंगल आ जाए तो वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल। इट मीन्स ये कंप्लीट पार्ट क्या हो गया, 0 के इक्वल। तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगी, नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर, आगे समझ में टॉपिक। ये तो था वेलोसिटी का टॉपिक। अब हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। नाउ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
डायग्राम बनाकर रखा है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट एट टाइम टी पार्टिकल पी पॉइंट पर है और डेल्टा टी टाइम पर पार्टिकल ने मूव किया तो वो क्यू पॉइंट पर आ गया। इट मीन्स पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये डिस्टेंस एस के इक्वल होती है ना, तो पी के कोऑर्डिनेट एस कोमा साइन और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या देंगे एस प्लस डेल्टा एस कोमा साइन प्लस डेल्टा एस साइन। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है डेल्टा एस होती है। ओके, अब हमारा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट मीन्स अलोंग पी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है। अब अलोंग पी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, अब अलोंग पी वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट क्या की थी टेंजेंशियल वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा जो क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे अलोंग पी, पी के अलोंग क्यू पर जो वेलोसिटी होगी। तो देखो अगर हमें अलोंग पी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो अलोंग पी वेलोसिटी यहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या थी टेंजेंशियल वेलोसिटी वी थी, तो क्यू पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या मान ली हमने वी प्लस डेल्टा वी। यही होगी ना कि अगर टाइम डेल्टा टी टाइम में चेंज हो रहा है डेल्टा एस का, तो उस कंडीशन में क्यू पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी प्लस डेल्टा वी, और ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा साइन प्लस डेल्टा साइन। अब देखो क्यू पर पी के अलोंग वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी अलोंग पी के अलोंग चेंज के हमारे पास क्या होगा ये होगा ना इस साइड में होगा, और परपेंडिकुलर चेंज हमारे पास क्या होगा इस साइड में होगा। समझ रहे हो ना कैसे, क्योंकि हमने ये देखो अभी पीछे के डायग्राम में किया था, अगर अलोंग की कंडीशन है तो पी के अलोंग जो चेंज होता है वो पी के आगे इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, और परपेंडिकुलर चेंज इस तरह से हो रहा है। तो उसी तरह से पी के अलोंग के ऊपर जो वेलोसिटी के ऊपर पी के अलोंग जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो यहाँ पर होगा, और अलोंग आ जाए तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास वी प्लस डेल्टा वी कोस एंगल के बीच का डेल्टा साइन, और क्यू पर पी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी में चेंज क्या हो जाएगा हमारे पास वी प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा साइन। क्लियर है ना, लेकिन पहले की वेलोसिटी वी थी तो पी के अलोंग वेलोसिटी में क्यू पर पी के अलोंग वेलोसिटी में चेंज क्या होगा वी प्लस डेल्टा वी कोस डेल्टा साइन माइनस इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से पी क्यू पर पी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो होगा वी प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा साइन, और माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, परपेंडिकुलर में इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी पी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी थी इट मीन्स नॉर्मल वेलोसिटी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक, तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा चेंज इन वेलोसिटी में चेंज किसके अलोंग टेंजेंट के अलोंग टेंजेंट एट डेल्टा टी टाइम अपॉन में डेल्टा टी एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब देखो चेंज क्या हो रहा है हमारे पास वेलोसिटी में v प्लस डेल्टा वी कोस डेल्टा साइन माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में डेल्टा टी एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। कोस डेल्टा साइन और साइन डेल्टा साइन ये मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होगा v प्लस डेल्टा वी कोस डेल्टा साइन 1 आ जाएगा माइनस वी अपॉन में डेल्टा टी, v से v कैंसिल हो रहा है तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या इसे हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। ये क्या हुआ हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। v हमने अभी कैलकुलेट किया था, v का मीन्स टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो d अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी, टेंजेंशियल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगेन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये किसके इक्वल आया हमारे पास डी वी अपॉन डी टी, या इसे हम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसी को इस तरह से कन्वर्ट करें डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचा डी वी अपॉन डी एस अपॉन डी टी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिसे हमने v से डिनोट किया था, तो v डी वी अपॉन डी एस, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू या तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसी को हम v डी वी अपॉन डी एस भी लिख सकते हैं। ओके आगे समझ में। अब बात करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की। आपको पता चल गया होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास इज इक्वल टू, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अलोंग है
तो यहाँ पर क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट डेल्टा टी टाइम अपॉन में डेल्टा टी एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। परपेंडिकुलर चेंज क्या होगा हमारे पास, v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साइन आ जाएगा, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी इट मीन्स नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0 थी, अपॉन में डेल्टा टी एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साइन, जिसे हम डेल्टा साइन लिख सकते हैं, अपॉन में डेल्टा टी एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा v लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। हमारे पास क्या था, v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साइन, जिसे हमने डेल्टा साइन लिखा है, अपॉन में dt लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, v डेल्टा साइन प्लस डेल्टा v डेल्टा साइन अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा काफ़ी स्मॉल वैल्यू होती है, तो डेल्टा की दो वैल्यू जब एक साथ आ जाएगी तो वो नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो नेगलेक्ट डेल्टा v डेल्टा साइन। तो सॉल्यूशन क्या देगा, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 v डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी, या इसी को हम लिख सकते हैं v डी साइन अपॉन डी टी। अगेन v डी साइन अपॉन डी टी, डी एस से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉल्यूशन किसके इक्वल आया, v डी साइन अपॉन डी एस अपॉन डी टी। अगेन टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो v के इक्वल होती है, तो v स्क्वायर डी साइन अपॉन डी एस। फर्स्ट ईयर में आपने रो की वैल्यू पढ़ी हुई है, रो इज इक्वल टू ये होता है डी एस अपॉन डी साइन, ये ओके। तो रो इट मीन्स v स्क्वायर डी एस अपॉन डी साइन रो है, तो डी साइन अपॉन डी एस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन रो। अब v स्क्वायर अपॉन रो, जहाँ पर रो क्या होता है, डी एस अपॉन डी साइन, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपने रीड किया होगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन रो। क्लियर, हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो कि डी एस अपॉन डी टी के इक्वल है, नॉर्मल वेलोसिटी 0 के इक्वल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जो इक्वल है v स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर या v डी वी अपॉन डी एस के। इसी तरह से नॉर्मल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर अपॉन रो के। ओके, आगे समझ में। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व। एक पार्टिकल मूव करता है किसी कर्व में, सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल। इस तरह से मूव करता है कि उस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल है। अभी हमने टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रूव किया था। नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल होता है v स्क्वायर अपॉन रो के, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है v dv अपॉन ds या d स्क्वायर s अपॉन dt के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, एंड एंगुलर वेलोसिटी होती है d थीटा अपॉन dt। लेकिन यहाँ पर थीटा एंगल नहीं, टेंजेंट के अकॉर्डिंग एंगल बन रहा है, तो साइन एंगल है। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, d साइन अपॉन dt ऑफ दैट टेंजेंट इज कांस्टेंट। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। फाइंड द कर्व, इट मीन्स हमें वे ऑफ पाथ कैलकुलेट करना है, उस इक्वेशन का, उस कर्व का पाथ कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो ए पार्टिकल मूव इन ए कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल। हमें गिवन क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv अपॉन ds या d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करनी है। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन रो के इक्वल। यहाँ पर देखो v से v कैंसिल हो रहा है, तो dv अपॉन ds इज इक्वल टू v अपॉन रो। अभी मैंने आपको बताया था रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये किसके इक्वल होती है, ds अपॉन d साइन के। तो v अपॉन रो ds अपॉन d साइन।
ds से ds कैंसिल हो रहा है, तो dv इज इक्वल टू v डी साइन, dv अपॉन v इज इक्वल टू डी साइन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या जाएगा हमारे पास, log v इज इक्वल टू साइन प्लस कोई भी एक कॉन्स्टेंट, हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं log c। तो v इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, log v अपॉन c इज इक्वल टू साइन, या v अपॉन c इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन, v इज इक्वल टू c e रेज टू पावर साइन। ये तो हो गई वेलोसिटी। क्वेश्चन में हमें क्या पाथ कैलकुलेट करना है, पाथ कैलकुलेट करने का मीन्स हमें t हटाना है। ये v t पर डिपेंड करता है ना, तो v की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ds अपॉन dt इज इक्वल टू c e की पावर साइन, हमें यहाँ से t को हटाना है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट इज कांस्टेंट, जो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, अगेन हमें गिवन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होती है, डी साइन अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने मान लिया ये कांस्टेंट ओमेगा है, ओके। तो डी साइन अपॉन डी टी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और हमने जो अभी प्रूव किया है इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। फाइंड द कर्व, यानी हमें पाथ कैलकुलेट करना है, उसके लिए टी को हटाना पड़ेगा, सेकंड को फर्स्ट या फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड क्या जाएगा हमारे पास, डी एस अपॉन डी साइन इज इक्वल टू सी ई रेस्ट पावर साइन अपॉन में ओमेगा, या इसे डी एस इज इक्वल टू सी ई रेस्ट पावर साइन अपॉन ओमेगा डी साइन लिख सकते हैं। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, एस इज इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा, तो कांस्टेंट है, ई रेस्ट टू पावर साइन का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर साइन प्लस अगेन कोई एक और कांस्टेंट, मानिए वो सी वन है, तो एस इज इक्वल टू सी अपॉन डब्ल्यू, इस कांस्टेंट को हमने ए मान लिया, ए ई रेस्ट टू पावर साइन प्लस इस यहाँ पर हम कांस्टेंट बी ले लेते हैं प्लस बी, ये वे ऑफ कर्व हो जाएगा, यानी उस कर्व का पाथ हो जाएगा, ओके। आगे समझ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, अगर किसी भी पार्टिकल का टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन मूविंग इन ए प्लेन, मूव करता है किसी प्लेन में, प्लेन कर्व किसी कर्व में मूव करता है, आर ईच कांस्टेंट, ये दोनों के कांस्टेंट है, इट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, जब वो मोशन करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। प्रूव दैट द एंगल साइन थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स इन टाइम टी, किसी टाइम टी पर जो मोशन की डायरेक्शन होगी उसमें जो एंगल साइन होगा वो साइन एंगल हमारे पास क्या आना चाहिए, ए log 1 प्लस बी टी के इक्वल होना चाहिए, ओके। रिपीट क्वेश्चन, जब पार्टिकल मूव करता है किसी कर्व में तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल का टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और साइन एंगल हमें पता है कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो एंगल साइन बनाएगा, टेंजेंशियल एंगल साइन होता है इनिशियल लाइन के साथ, तो वो साइन एंगल हमें प्रूव करना है, ए log 1 प्लस बी टी के इक्वल होना चाहिए, ओके। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो गिवन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या वी डी बी अपॉन डी एस इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने मान लिया ये एक के इक्वल है। नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने क्या मान लिया बी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमें साइन एंगल, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि साइन की वैल्यू आ जाए, तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या देगा, डी एस अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी किया, तो ए टी प्लस अगेन कोई भी एक कांस्टेंट हमने सी मान लिया, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस सी। सेकेंड इक्वेशन देखो, इसे हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू बी, वी स्क्वायर, वी का मीन्स क्या होता है डी एस अपॉन डी टी,
बी स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी अपॉन रो। रो क्या होता है, डी एस अपॉन डी साइन इज इक्वल टू बी। अब यहाँ देखो डी एस अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू ए टी प्लस बी है, तो ए टी प्लस बी डी एस अपॉन डी टी, हमने इस डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, डी साइन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी। ए टी प्लस बी से डिवाइड किया क्या, तो डी साइन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी अपॉन ए टी प्लस बी। यह आ जाएगा, डी टी को इस साइड में राइट साइड में लेकर आए तो बी अपॉन ए टी प्लस बी, ए टी प्लस यहाँ पर सी है हमारे पास, डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू ए टी प्लस सी। डी टी नाउ इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास क्या देगा, डी साइन का इंटीग्रेशन साइन बी अपॉन ए टी प्लस सी। हम क्या करते हैं यहाँ पर ए से बी तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन ए टी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग ए टी प्लस सी, लेकिन ए टी ए का फिर से करेंगे तो ये बी अपॉन ए हो जाएगा, प्लस अगेन कोई भी एक कांस्टेंट जिसे हमने डी मान लिया, साइन इक्वल टू ए लॉग 1 प्लस बी टी। इट मीन्स इस कांस्टेंट को हमें हटाना है। कांस्टेंट हटाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। फॉर इनिशियल कंडीशन, अब इनिशियल कंडीशन का मीन्स जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पर है, हमें क्या चाहिए, एंगल और टाइम चाहिए। तो इनिशियल कंडीशन में टाइम भी 0 होगा, एंगल भी 0 होगा। अगर टाइम और एंगल 0 है तो हमारे पास देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, ये फोर्थ इक्वेशन, तो फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू क्या आई, 0 इज इक्वल टू बी अपॉन ए, लोग टी 0 है तो ये सी आ जाएगा प्लस में डी। इट मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास क्या देगी, माइनस बी अपॉन ए लॉग सी। इस डी की वैल्यू को हम अगेन फोर्थ में पुट कर लेंगे, अगेन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, साइन इज इक्वल टू बी अपॉन ए लॉग ए टी प्लस सी, प्लस में डी की जगह माइनस बी अपॉन ए लॉग सी। बी अपॉन ए कॉमन आ गया तो लॉग ए टी प्लस सी अपॉन में सी, या साइन इज इक्वल टू बी अपॉन ए लॉग ए टी अपॉन सी प्लस सी अपॉन सी, सी अपॉन सी को 1 लिखा और ए टी अपॉन सी, ए अपॉन सी टी। ओके, अब इसे हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो साइन इज इक्वल टू हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, कैपिटल ए लॉग 1 प्लस बी टी। तो बी अपॉन ए एक कांस्टेंट था जिसे हमने कैपिटल ए मान लिया, वेयर कैपिटल ए हमने बी अपॉन ए को मान लिया एंड कैपिटल बी हमने ए अपॉन सी को मान लिया। ओके, आगे सामने क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, तो इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हमने ए और बी ले ली। फर्स्ट इक्वेशन थी डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दिया डी एस अपॉन डी टी। सेकेंड इक्वेशन वी स्क्वायर अपॉन रो है, वी को हमने डी एस अपॉन डी टी में कन्वर्ट किया और रो को डी एस अपॉन डी साइन में। तो एक तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू हमने ए टी प्लस सी रख दी, यहाँ पर डी एस से डी एस कैंसिल, डी साइन अपॉन डी टी, साइन को अलग किया, टी को अलग किया, इंटीग्रेशन किया तो साइन की वैल्यू आ गई। लेकिन जो आंसर है उस आंसर में हमारे पास साइन की वैल्यू सिर्फ यहाँ तक है। इट मीन्स इस कांस्टेंट को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। कांस्टेंट हटाने के लिए इनिशियल कंडीशन लेते हैं, तो डी की वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आगे समझे यहाँ तक। हमने आज टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन्हें प्रूव किया और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के कुछ और क्वेश्चंस के साथ।